बाजार में जिस तरह से मसालों को प्रोसेस किया जाता है, पीसा जाता है, तो उसमें क्या होता है कि वो पीसते समय उन मसालों की जो चक्की होती है उसकी तापमान 42% से लेकर 93% तक बढ़ जाता है, यानी कि 100% में तो पानी भी उबल जाता है। तो उसके अंदर जितने भी ऑयल होते हैं जो वोलाटाइल इन नेचर होता है, ऑयल वोलाटाइल का मतलब हो गया कि जैसे आप कभी पेट्रोल आपके हाथ में गिरा के देखेंगे तुरंत उड़ जाता है ना, उसी तरह से ये ऑयल जो होते हैं, ये ऑयल वोलाटाइल इन नेचर होता है, तुरंत उड़ जाता है। थोड़ा सा गर्मी पाएगा तो वो नेचुरल जितने भी ऑयल्स होते हैं वो उड़ जाते हैं। और उसके साथ साथ उड़ जाते हैं आपकी, उस तेल के साथ साथ उड़ जाता है आपका मेडिसिनल कंस्टिट्यूएंट्स, यानी कि न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज, वो सारा का सारा उड़ जाता है बाजार में। आप मसाले को पिसाएंगे तो, अपने चक्की में भी अगर पिसाएंगे तो ये आपको बर्बाद हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर उस मसाले को कैसे पीते हैं, पीसते हैं कोर मसाले को, हम कोल्ड ग्राउंड टेक्नोलॉजी के साथ पीसते हैं। कोल्ड ग्राउंड टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया वो सारे मशीन को इंपोर्टेड करके बाहर से लेके आया गया है, और उसमें उसमें आपका क्रायोजेनिक टेक्निक का मतलब हो गया है कि लिक्विड नाइट्रोजन को डाल के मशीन को माइनस टेम्परेचर में लेके जाते हैं और तब पीसा जाता है। तो सारे मसाले, आपके मसाले जो कोर मसाले के साथ आते हैं वो 99.7% एसेंशियल ऑयल्स को बरकरार रखते हुए, कलर को बरकरार रखते हैं, और जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो सारे के सारे उसमें इंटैक्ट रहते हैं। ठीक है, तो ये कोल्ड ग्राइंडिंग का मैंने आपको समझाया। तो हम लोग कैसे पीसते हैं इसको, कोल्ड ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी से पीसते हैं। तो कोल्ड ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी का एडवांटेज क्या है, इससे फायदा क्या होता है कि आपके जो मसालों की जो खुशबू हो गया, ऑयल हो गया, मेडिसिनल वैल्यू, वो सारे के सारे प्रिजर्व हो जाता है। वोलाटाइल ऑयल्स को हम रिटेन कर पाते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ऑक्सीडेशन नहीं होने से क्या होगा, आपका बहुत सारे मसाले में बाद में जाके बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे कि आप रखेंगे तो नमी पड़ जाना, ये सब वो नहीं हो पाएगा बाद में जब आप घर में लेके आएंगे उसको। माइक्रोबियल लॉड, यानी कि जितने भी जीवाश्म होते हैं, जितने भी जीवाश्म अंदर जो हमारे आंखों से नहीं दिखते हैं, छोटे छोटे जीवाश्म, वो सारे के सारे मर जाते हैं। और आपका प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट जो आता है वो एकदम से यूनिफॉर्म रहता है, यानी कि जो जिस हालत में उसको उगाया गया था उसी हालत से पाउडर बन के आपके घर तक पहुंचा हुआ है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मशीनें दिखती कैसी हैं। जो कोल्ड ग्राउंड टेक्नोलॉजी की बात की है, वो कोल्ड ग्राउंड टेक्नोलॉजी की मशीनें ऐसी दिखती है। ऐसी मशीनें आपके कंपनी ने लगाए हुए हैं आपके मसालों को पीसने के लिए। तो ये कोल्ड ग्राउंड टेक्नोलॉजी वाले मसाले हैं जो इंपोर्ट होके लाया गया है। यहाँ पर मसाले जो, अगर मेरी एरो आपको दिख रही है, तो यहाँ पर मसालों को डाला जाता है, यहाँ पर प्रोसेस होता है, यहाँ पर पीसा जाता है, और यहाँ पर क्रायो टेक्नोलॉजी, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी यूज होता है, यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन को इसमें डाला जाता है। तो यह पूरा माइनस टेम्परेचर में चला जाता है आपका, मसाले से लेके आपका पूरा ये कभी गर्म नहीं हो पाता है, और एंड प्रोडक्ट यहाँ से निकलेगा। एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगा आपको, ये रहे, ये जो है यहाँ से आपका लिक्विड नाइट्रोजन घुसा, तो सारे के सारे फ्लेवर्स जो आपके तेल में, मसालों में जो फ्लेवर्स होते हैं, पूरा का पूरा एयर टाइट हो गया यहाँ पर। और उसके बाद एंड प्रोडक्ट प्रोसेस होकर बाहर निकलता है। यहाँ पर मैं उसकी सारी पद्धति समझा देता हूँ। ये ब्लेंडर है, यहाँ से मसाले को डाला जाता है हुपर, और यहाँ से मसाले आपके गए नाइट्रोजन कन्वेयर, यानी कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर से इसे पिसा गया, और इसको मिल, साइक्लोनिक मिल से यहाँ पर पिसा गया, और साइक्लोनिक कंडीशन, यानी कि मसालों को फिर यहाँ से गोल 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 घुमा के फिर यहाँ पर जमा किया जाता है, और लास्ट में यहाँ से कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो एग्जॉस्ट यहाँ से निकल जाता है। तो ये सारा टेक्नोलॉजी है कोल्ड ग्राउंड टेक्नोलॉजी का। तो आपके मसाले, बाजार के मसाले का मुझे पता नहीं, लेकिन आपके कोर मसाले कोल्ड ग्राउंड टेक्नोलॉजी, उगाया भी उसी तरीके से गया है और पीसा भी उसी तरीके से गया है। उसके बाद फिर से पीसने के बाद, अब पीसने के बाद जब इसकी फाइनल पैकिंग की समय आती है, तो फिर उसको स्टेरलाइज किया जाता है। स्टेरलाइज का मतलब क्या हो गया, अभी आप सभी लोग सैनिटाइज करते हैं ना अपने हाथों को, हाथ तो साफ होता है, फिर भी सैनिटाइज लगाते हैं ना। तो सैनिटाइज कैसे करते हैं, सैनिटाइज करने से क्या होगा, आपके हाथों में जितने भी आपने आंखों से जो नहीं दिखता है, बैक्टीरिया हो गया, जर्म्स हो गया, यीस्ट हो गया, मोल्ड हो गया, सल्मोनेला हो गया, ये सब क्या होता है, मर जाते हैं आपके हाथों हाथों में सैनिटाइज करने से। तो उसी तरह मसाले के अंदर नमी होता है। मैं आप लोगों से उस दिन भी मैंने एक सवाल पूछा था, मैं मुझे एक चीज समझाइए, फिर से प्रश्न है आप लोगों के लिए, कि जब आप कोई भी अनाज खरीद खरीद के लेके आते हैं घर में, उसको एयर टाइट रखते हैं, पूरी तरह से डिब्बी में बंद करके रखते हैं, फिर भी उसके अंदर घुन कैसे लग जाता है, चावल हो या दाल हो या गेहूं हो, उसमें घुन कैसे लग जाता है। जब आप डाले होते हैं तो उसको पैकेट खोल के एक भी घुन नहीं होता है, लेकिन आप उसको छोड़ दीजिए 1 महीने तक एयर टाइट करके, उसमें घुन अंदर से कैसे लग जाते हैं, कोई बता सकता है। मैं आप लोगों को, कुछ लोगों को यहाँ पर और मैं को होस्ट बना देता हूँ ताकि आप लोग जवाब दे सके। 2-3 लोगों को मैंने को होस्ट बना दिया है, कोई बता सकता है।
यस सर। बताया सर। जीवाश्म के कारण। अच्छा, आप पिछले वाले सेशन में थे क्या? यस सर। अच्छा अच्छा, ब्रिजेश सर भी है, ब्रिजेश सर को मैं बना देता हूँ। तो होस्ट ब्रिजेश सर को भी बना दिया। तो हमारे जो ये घुन लगने का कारण क्या होता है, वो जीवाश्म उसमें पड़े रहते हैं, या तो घुन के अंडे वहां पर रह जाते हैं जो हमारे आंखों से नहीं दिखते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि खानों जैसे जैसे दिन बीतते जाता है, जब नमी मिलती जाती है, गर्मी मिलती जाती है, और खानों के भंडार के बीच में पड़ा रहता है, तो वो अंडे फूट के पूरा घुन बन जाता है। यानी कि हर एक खाद्य प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ जीवाश्म होंगे, तो उसको स्टेरलाइज करने की जरूरत है। अब हम भी उस मसाले को जब पीसा गया, इतने फाइन तरीके से उसको हार्वेस्ट करके उसको फाइन तरीके से पीसा गया है, सब कुछ हमने इंटैक्ट रखा है, लेकिन उसमें स्टेरलाइजेशन भी तो करना जरूरी है ना, जीवाश्मों को तो हमने मारा नहीं है। तो जीवाश्मों को मारने के लिए एक तरीका है स्टीम स्टेरलाइजेशन, यानी कि स्टीम को गुजारा जाता है, गर्म स्टीम जो 102 डिग्री से लेकर 122 डिग्री टेम्परेचर तक की जो स्टीम होती है, उसको उन मसालों के बीच से गुजारा जाता है। अब यहाँ पर कंफ्यूजिंग एक चीज है, अभी अभी आपने कहा कि वहां पर उसको ठंडा माइनस टेम्परेचर में लेके जाता है ताकि तेल ना उड़ जाए उसका, अभी आप फिर बोल रहे हैं कि उसमें गर्मी गर्मी से गुजारा जाता है। तो यहाँ पर इसको बहुत ही कम समय के लिए आपका जो मसाला पीसा जाता है, मसाला पूरा पीसने में प्रोसेस में 40 मिनट से लेके 45 मिनट लग जाता है, वो इतना ज्यादा टाइम होता है कि सारे के सारे मसाले भाप बन के उड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्टेरलाइजेशन होता है, उस स्टेरलाइजेशन को कहते हैं हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम प्रोसेसिंग, यानी कि हाई टेम्परेचर लेकिन शॉर्ट टाइम प्रोसेसिंग, कुछ सेकंड के लिए उसको गुजारा जाता है ताकि सारे के सारे जीवाश्म मर जाए, है ना। तो इस तरीके से यानी कि हमने उगाया एकदम अच्छे तरीके से, जैविक पदार्थ डाल के, ऑर्गेनिक वे में, जैविक हर्बोसाइड पेस्टिसाइड डाल के, उसके बाद हमने पीसा एकदम कोल्ड ग्राउंड टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि हमारा वोलाटाइल ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल, दवाएं जो मेडिसिनल वैल्यू उसमें इंटैक्ट रहे। अब उसको फिर हम स्टेरिलाइज कर रहे हैं ताकि उसके अंदर रह पड़ा हुआ जीवाश्म सब मर जाए। अब मुझे बताइए, आपके घर में जितने भी बड़े ब्रांड के मसाले आ रहे हैं, और जिन मसालों के साथ आप हमारे मसाले को कंपेयर करके कहते हैं कि आपका मसाला ओके लाइफ केयर का मसाला बहुत महंगा है, इसमें से कोई एक पद्धति, ये 3 पद्धति क्या फॉलो किया जाता है? कोई 3 भी पद्धति अभी तक मैंने बताया है क्या? एक भी जिसके साथ आप हमारा कंपेयर कर रहे हैं? सोने का कंपैरिजन सोने के साथ ही होगा दोस्तों, डायमंड का कंपैरिजन डायमंड के साथ होगा, सूरज का कंपैरिजन सूरज के साथ होगा, है ना। तो कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, मैं इस चीज को क्लियर करना चाह रहा हूं आपको। आप बाजार से जो 30 रुपए 100 ग्राम के हल्दी के साथ हमारा कंपेयर करते हैं, ये तौहीन है हमारे इसके लिए। इन तीनों पद्धति में से कोई एक पद्धति आपको अगर याद हो तो बताइए, ठीक है। तो ये स्टीम स्टेरलाइजेशन इतना ये एक्सेप्टेड है वर्ल्ड वाइड, और ये स्पाइसेस में बहुत जेंटल होता है, स्पाइसेस को इतना ज्यादा हानि नहीं पहुंचाया जाता है।